हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इसके पहले के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाकर आप वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सो बच्चों, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यानी जो डेटा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कलेक्ट किया था और हमने जो उनको कंक्लूड किया था, उनको डेटा को कलेक्ट करके उसको सैम्पलिंग किया, उसको ये सब कर करा के हमने अब जो है जो हमारे पास डेटा आया है उसको अब हमें प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब है आप उसको डायग्राम्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। इसकी एक डेफिनेशन क्या बनी? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप डेटा को डायग्राम्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इसे ही हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो कर लेते हैं, पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं? इसके क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स। हम डायग्राम्स क्यों बनाते हैं? सबसे पहले हम डायग्राम क्यों बनाते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो देखने में अट्रैक्टिव होता है, इम्प्रेसिव होता है, कहीं इम्प्रेशन जमाना है हमें, कोई इम्प्रेशन, और इंटरेस्टिंग होता है ना। अट्रैक्टिव डेटा खाली अगर ऐसे ही रखे हुए हों या आपके सामने हो तो आपको ना तो वो अट्रैक्टिव लगेंगे, ना वो इम्प्रेसिव लगेंगे, ना वो इंटरेस्टिंग लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी डेटा को डायग्राम की फॉर्म में बना देते हैं तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, इम्प्रेसिव भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा हमें। सेकेंड पॉइंट है इजी एंड सिंपल मेथड। जो हमारे डेटा पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो हमारा एक बहुत बड़ा समय, जो हमारा टाइम उन डेटास को समझने में लगता है, बहुत बच जाता है। यानी हमारा समय, बहुत टाइम बहुत सेव करते हैं और बिना किसी मैथमेटिकल नॉलेज के भी हम उसको इजी और आसान तरीके से समझ सकते हैं बाय द एंड ऑफ कि वो जो है एक डायग्राम की फॉर्म में होगा। यानी हमें उसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं कि ये डेटा में इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या कहना चाह रहा है। नंबर थर्ड इज इजीली कंपैरेबल। इजीली कंपैरेबल का मतलब हो गया डेटा जो हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं, इट शुड बी इजी टू कंपैरिजन। अगर डायग्राम की फॉर्म में है तो वो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने डिफरेंट ईयर्स को कंपैरिजन किया, डिफरेंट सेक्टर्स को कंपैरिजन किया, रीजन्स को कंपैरिजन किया, सेक्शंस को कंपैरिजन किया, यानी ग्राफ से हम इजीली कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नंबर फोर्थ इज यूनिवर्सल यूटिलिटी। यूनिवर्सल यूटिलिटी का मतलब है जो ग्राफ्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, जो चार्ट्स हैं, दे आर यूज्ड ग्लोबली टू शो इन्फॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर। अगर हम बोलें सिंपल वर्ड में तो दे आर वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, सोशल, बिजनेस और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हम उनको यूज़ करते हैं। सो यूनिवर्सल यूटिलिटी है डायग्राम्स की। सो नंबर फिफ्थ इज टू फाइंड पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू का मतलब है लाइक मीन, मीडियन, मोड है, दे कैन बी फाइंड आउट थ्रू ग्राफ्स। बहुत इजीली हम जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर है, आप मेरे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो पोजिशनल वैल्यू है, चाहे वो हम मीन में निकाल रहे हो, चाहे वो मीडियन में निकाल रहे हो या मोड में निकाल रहे हो, इट कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ डायग्राम्स। गॉट इट? इसके बाद आता है एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता दूं, उसके बाद हम चलते हैं बार डायग्राम्स पे। बार डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे, बट बार और हिस्टोग्राम में दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बार डायग्राम्स कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, यानी जो एक बार से दूसरे बार में गैप होता है, बट हिस्टोग्राम में बार्स में गैप नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। इसको बताने के बाद जो मैं आज का टॉपिक कराने जा रही हूँ दैट इज टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स के कितने तरीके होते हैं।
सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत तरीके होते हैं बट बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। बट हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करेंगे, पहले मैं सारे डायग्राम्स के बारे में बता दूँ, उसके बाद फिर हम, सबसे पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, देन सब डिवाइडेड बार डायग्राम, then third is multiple bar diagram, fourth one is percentage bar diagram, fifth broken bar diagram, sixth deviation बार डायग्राम। 6 तरीके के बार डायग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज जो हम लेंगे सिंपल और सब डिवाइडेड बार डायग्राम को लेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में हमारे जो डेटा होते हैं केवल 1 वेरिएबल गिवन होता है, मोर देन 1 वेरिएबल सिंपल बार डायग्राम में गिवन नहीं होता। 1 वेरिएबल का मतलब है आपको एक्स एक्सिस के साथ 1 ही वेरिएबल, यानी या तो प्रोडक्शन गिवन होगा या सेल्स गिवन होगा, यानी एक ही चीज़ गिवन होती है, इसको हम बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में 2008 और 9 ईयर्स गिवन है और ये आपको प्रोडक्शन गिवन है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, अब आपको बोल रहा है वो कि इसको सिंपल बार डायग्राम में प्रेजेंट कर दीजिए। तो सिंपल बार डायग्राम में प्रेजेंट करने के लिए हम पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे। जो चीज़ हमें दिखानी होती है, जो हमें प्रेजेंट करनी है, जैसे सिंपल बार डायग्राम में हमें प्रोडक्शन को प्रेजेंट करना है, सो जिस चीज़ को हमें प्रोडक्शन को प्रेजेंट करना होता है वो हमारा वाई एक्सिस पे आता है। नेक्स्ट आपका ईयर्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे। सो ईयर हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया 2008 to 9, फिर स्मॉल गैप के बाद 9 to 10, देन स्मॉल गैप के बाद 10 to 11, देन स्मॉल गैप के बाद 11 to 12, देन स्मॉल गैप के बाद 12 to 13। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 76,920 है, मिनिमम 48,000 है। 2020 का गैप ले लेते हैं, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने का गैप लेते हैं। आप 10 का भी ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 10 का गैप लेंगे तो ये वाली जो आपकी वाई एक्सिस है वो कहाँ पहुँचेगी, ठीक है। सो 20,000 का ले लिया, तो 2008-2009 में 48,000 का जो है प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसको हमने स्केल से बना के 48,000 दिखा दिया। यहाँ लिख देंगे 48,000, देन 55,000 आपने दिखाया यहाँ से 55,000, यहाँ पर मिलेगा नहीं है। देन 59, देन 65,480, स्केल से बनाएंगे एकदम क्लियरली बनेगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल बार डायग्राम। बहुत ही सिंपल है, इसीलिए इसका नाम सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम में हमें केवल जो वैल्यूज गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम को बनाते जाते हैं और सिंपल तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। नाउ जो हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सेकेंड मेथड इज सब डिवाइडेड अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपने एक ही नाम से ही क्लियर है, सब डिवाइडेड मतलब आपने बार्स को आपस में डिवाइड कर दिया। सो सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है, नेम ऑफ फैक्ट्री
ईयर्स में आपके पास गिवन है डेटा 2011-12 का, 2012-13 का। ये आपकी फैक्ट्री है ABCD और ये है आपका 40, 20, 10, 30, टोटल 100 है। एंड देन 25, 20, 28, 27 और ये आपका भी 100 है। सब डिवाइडेड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे बनाएंगे 0 x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाना है। सो ये प्रोडक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन आ जाएगा y एक्सिस पे और यहाँ पर आपके नेम ऑफ फैक्ट्री जो भी है वो आ जाएगी। क्योंकि ये बार डायग्राम है सो हम बार्स को बनाएंगे और बार्स बनेंगे आपके 2। यहाँ पर ईयर्स आ जाएगा, बार्स बनेंगे 2। एक आपका होगा 2011 से 12 का, फिर एक गैप लेके 2012 से 13 का। बिकॉज़ यहाँ पर 4 फैक्ट्रियों को आपको रिजेंबल करना है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप A फैक्ट्री का जो बनाओगे इस तरीके से उसको सिंबलाइज करोगे। B को स्ट्रेट लाइन से, C को प्लस से और D को माइनस से आप शो करोगे। ठीक है। सो नाउ आप क्या करेंगे, सबसे पहले CF निकाल लेंगे। CF क्या करेंगे, एक हेल्प हो जाएगी आपको इससे। ये आपका 20 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे CF एक रफ के लिए अपने पास कैलकुलेट कर लेंगे 45, देन उसके बाद 25 एंड देन 20, 28 एंड 27। सो प्लस करेंगे 25 से, ये आ जाएगा आपका 45, 45 से ये आ जाएगा 73, आपका ये आ जाएगा 100। नाउ अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे सब डिवाइडेड में। सबसे पहले A फैक्ट 40, 2011-12 को सम 40, यहाँ पर 100 तक है तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे 20 से लेते हैं 20, 40, 80 एंड 100, 60, 80 एंड 100। नाउ 40, फर्स्ट ऑफ ऑल 40 बनाएंगे और 40 A है तो A को हमने ऐसे सिम्बलाइज किया था। देन 60 B है, देन C 70, एंड देन D, यहाँ ऊपर लिख देंगे 100। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपने बार्स को डिवाइड कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है। सेम 2012-13 में भी ऐसे ही करेंगे। सो 25 A है, देन 45 B है, देन 73 and C is 100। गॉट इट। सो इस तरीके से आपने अपने डायग्राम को बना दिया, दैट इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। गॉट इट। अब इसके आगे जो है वो हम कल करेंगे। होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।